हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा, दैट इज इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। किसके बारे में? इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के बारे में और इन्वायरमेंट स्टडीज के बारे में, कि कैसे हम इन्वायरमेंट को जान सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जो हमारी सन से रेज आ रही है, जो हमारी सोलर एनर्जी आ रही है, जब वो अर्थ सरफेस पे पड़ रही है, तो हमारा अर्थ क्या है, उसको 70 उन रेडिएशन को 75% क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अर्थ 75%, और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है वो कहाँ रहती है? वो एटमॉस्फेयर में रहती है, और या फिर वो ट्रैप हो जाती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। दीज आर अवर ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब सोलर रेडिएशंस इन ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रैप हो जाती है, तो ये क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? कॉज करती है। हमारे एटमॉस्फेयर को ये गर्म बनाती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में CO2 गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। अगर 0.03% से ज्यादा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये क्या है? ज्यादा वार्मिंग कोज करेगी, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स। ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोबली में, ये ग्लोबल में जो ये हो रहा है, ये पूरे ग्लोबल में हो रहा है, किसी एक प्रॉपर एरिया पे नहीं हो रहा है। एंड वार्मिंग मतलब जो वार्म हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है, पूरा ग्लोबल जो है इसे इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले सबसे पहले जो है, कौन सी ज्यादा गैस कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल गैस ग्लोबल वार्मिंग में? CO2। CO2 क्या है? 0.03% प्रेजेंट होती है। कैसे आती है CO2? बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देन उसके बाद मीथेन गैस भी कंट्रीब्यूशन करती है कितने? ग्लोबल वार्मिंग में। मीथेन गैस जो है वो हमारी किससे आती है? बर्निंग ऑफ वेजिटेबल्स। एंड ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से होता है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग में? पैडी क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर बर्निंग, एग्रीकल्चर से। तो ये गैस भी क्या है? कंट्रीब्यूशन करती है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो मैन मेड एक्टिविटीज से आता है। मैन मेड एक्टिविटी से कहते हैं कि कैसे? क्योंकि जो हमारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, वो कॉज करते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो हमारी होती है, वो किसमें कंट्रीब्यूशन करती है? ग्लोबल वार्मिंग में। उससे क्या है? इफेक्ट होता है हमारा ग्लोबल, और इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी कॉज करती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को। सबसे पहले अगर ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो वो क्या करेगी? डिफरेंट टाइप ऑफ सिकनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड
वेरियस टाइप ऑफ डिजीज क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, लाइक स्लीपिंग सिकनेस एंड येलो फीवर, डेंगू मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, येलो फीवर, जिसको हम पीलिया भी बोल देते हैं, जो अक्सर गर्मियों में होता है। तो दीज आर द सम डिजीज जो ग्लोबल वार्मिंग से होगी या फिर वो अफेक्ट करेगी पूरे ह्यूमन को भी और प्लांट्स हेल्थ को भी। ये क्या है, डिफरेंट टाइप से इफेक्ट करती है। इफेक्ट एटमॉस्फेयर को भी करती है, इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर यानी कि ये एटमॉस्फेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज का ग्लोबल वार्मिंग का। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट ऑन प्लांट पे भी, और इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ पे भी कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे ओशियंस ज्यादा गर्म होंगे तो क्या होगा, ओशियंस लेक रिवर जो ज्यादा गर्म होंगे तो उनमें जो प्रेजेंट होते हैं हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सर्वाइव। इसी तरीके से अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, डिफोरेस्टेशन का भी कोज करती है ये। और क्या है, फॉरेस्ट बर्निंग होगी। कैसे होगी, अगर ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करेगी एंड दैट कैन बी कॉज ऑफ फॉरेस्ट बर्निंग। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इसके ग्लोबल वार्मिंग के। ऐसे इसमें डिजीज ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ऐसे ऐसे इसका इंपैक्ट होता है किस पे, एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमन हेल्थ पे, प्लांट्स पे, एक्वेटिक लाइफ पे, डिफोरेस्टेशन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर। अब कौन से सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हमने बता ही दिया, मैंने बता दिया। जैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि जब एसिड रेन का पीएच कितना होता है, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज 5.6। अगर वो 5.6 से नीचे डाउन जाता है एसिड रेन का, क्या लाइक एसिड रेन सबसे पहले पीएच कितना होता है, 5.6 कंटेन करता है, क्या कंटेन्स H+ आयंस। बट अगर पीएच हमारा एसिड रेन का चलता है कितना, बिलो 5.6, देन इट कैन बी कॉज ऑफ एसिड रेन। तो वो क्या करेगा, एसिड रेन, उस रेन को क्या बोलेंगे हम, एसिड रेन। अब एसिड रेन बन कैसे, what are the factors that contributes in acid rain, like हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि सल्फर ऑक्साइड बनाती है। कौन सी गैस इसमें कंट्रीब्यूशन करती है, सबसे पहले वो देखते हैं, लाइक हमारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर से क्या मतलब है कि ये गैसें जब एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कंबाइन होती है, तो ऊपर जाके डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बनाती है एंड दैट कैन बी कॉज ऑफ एसिडिक नेचर। दीज गैसेस हैव द एसिडिक नेचर। अगर इनका एसिडिक नेचर है तो ये क्या करेंगी, जब रेन का अर्थ सरफेस से कांटेक्ट होगा देन ये बनाएंगी एसिड रेन। दीज कैन बी कॉज ऑफ एसिड रेन। इसकी कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शन कैसे होगी, लाइक वो तो बता ही दिया मैंने कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज से होता है, केमिकल जो उसमें यूज होते हैं, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होता है, तो वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं एसिड रेन का। अब क्या है, सल्फर ऑक्साइड अगर कंटेन होता है ऑक्सीजन और इसके साथ H2O के साथ, देन वो क्या बनाता है,
H2SO4 दैट कैन बी एसिडिक। और ये क्या करता है, एसिडिक रेन का एक मेजर फैक्टर है, और एसिडिक रेन में कंट्रीब्यूशन होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्टैक्ट होता है वाटर से तो ये क्या बनाता है, 4HNO3 एक्वस। अब इसका एक एग्जांपल है दैट इज ताजमहल। ताजमहल जो है वो अफेक्ट हो रहा है किससे, एसिड रेन से। एसिड रेन से अफेक्ट कैसे हो रहा है कि एक वहां पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एसिड्स लाइक H2SO4 एंड सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड दैट कैन बी कॉज ऑफ एसिड रेन। और जब वो एसिड रेन ताजमहल पे जो है पड़ती है तो वो क्या करती है, उसके मार्बल को अफेक्ट करती है। उससे क्या है, मार्बल की क्या जो लाइफ है वो क्या है, घटती है। इसलिए वहां पे काफी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक्शंस भी लिया गया था। एक लाइक मथुरा केमिकल्स के नाम से थी एक फैक्ट्री, उस पर भी एक्शन लिया गया था अबाउट रिलीजिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर मार्बल कॉन्टैक्ट में आता है किसके, अगर मार्बल कॉन्टैक्ट में आएगा H2SO4 के, देन वो क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, और वो क्या इफेक्ट करेगा, मार्बल की लाइफ को। तो दिस इज द एग्जांपल जिसका एसिड रेन का जो इम्पैक्ट कर दिया हमारे ताजमहल को आगरा में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सो कि आपको ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के बारे में समझ में आया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे यूज हो रही हैं उनके बारे में पता लगा होगा, कैसे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब एसिड रेन कैसे इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट को, एसिड रेन जो है वो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, like small teeny particles, like these can be solids, solid, liquid, and these can be gas, like our smoke and particulate matter PM 1.0, these are our particulate matter जो हमारे environment को क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं, और क्या करती हैं, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ और प्लांट्स हेल्थ को भी, एनिमल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगे। स्मोक, डस्ट, मिस्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ किससे, केमिकल से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क से डस्ट प्रोड्यूस होती है या फिर स्मोक प्रोड्यूस होती है, या वो क्या इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा और ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा, यानी कि वो कोज करेगा आई इरिटेशन, नोजिया, रेडनेस इन आइज, और क्या है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, कार्सियोजेनेसिस, यानी कि वो कैंसर का भी कारण बन सकते। सम पार्ट्स आर कार्सियोजेनेसिस। अब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लाइक जो हमारे स्मोक पार्टिकल हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, सॉलिड एंड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऑर्गेनिक फॉर्मेट ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है, स्मोक बाय कंबशन ऑफ
ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स। और हमारी डस्ट कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क लाइक ग्राइंडिंग्स, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से भी, और ग्राइंडिंग्स वगैरह से भी क्या है, डस्ट प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करती है, कोज करती है, इन्वायरमेंट हेल्थ पे इंपैक्ट करती है। दीज आर द सम एग्जांपल्स। जैसे जैसे किससे प्रोड्यूस होती है, स्मोक कैसे प्रोड्यूस होती है? स्मोक क्या होता है? व्हाट इज स्मोक? स्मोक, it is the combination of smoke and fog, combination of smoke and fog। जो स्मोक लाइक हम सर्दियों में काफी टाइम देखते हैं कि क्या है, जो फोग होती है वो हमारी क्या कॉज करती है, हमारा आई इरिटेशन कॉज करती है। लाइक हमारी आईज पे क्या है, वो फर्क डालती है। और कभी कभी रेडनेस इन आईज भी आ जाती है बिकॉज ऑफ स्मोक ड्यूरिंग इन विंटर सीजन। उसके बाद क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम द स्मोक के बारे में। स्मोक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। दीज आर टू टाइप्स, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक। अब क्लासिकल क्या है? ड्यूरिंग विंटर सीजन जो होती है हमारी, और ये क्या है? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मोक। अब हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक किस रिएक्शन से बढ़ती है। फोटोकेमिकल स्मोक का क्या रोल होता है, कैसे वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, और कैसे कैसे उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट अगर होगा तो वो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगी, और क्या क्या उसमें डिजीज क्या है हमारी होंगी। फोटोकेमिकल स्मोक जो है मेनली वो कब होती है? ड्यूरिंग फोटोकेमिकल, एक हमारी होती है क्लासिकल स्मोक, एक होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक कब होगी? जब ड्यूरिंग विंटर सीजन। एंड फोटोकेमिकल स्मोक कब होगी? ड्यूरिंग वार्म सीजन, लाइक गर्मियों में कभी कभी हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके स्मोक से भी क्या हो जाती है, आई इरिटेशन वगैरह हो जाती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक कैसे होती है? बाय द नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हीट से कांटेक्ट होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब अगर देन ऑक्सीजन हमारा इन गैसियस फॉर्म कांटेक्ट में आएगा किसके साथ? O2 के साथ। ऑक्सीजन के साथ अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या करेगा? वो कॉज करेगा ओजोन 3, O3, यानी कि वो क्या बनाएगा? ओजोन, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्या करता है कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जो है आपस में मिलते हैं तब वो फॉर्मेशन करते हैं NO2 और O2 का। देन फोटोकेमिकल स्मोक में जो लास्ट के हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, जो लास्ट की केमिकल रिएक्शन बनती है वो बनती है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिलीन एंड पैरो, लाइक पेन, PAN, फुल फॉर्म पैरोक्सिडिलाइन नाइट्रेट। और ये तीनों जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड दीज आर द कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब ये तीन फॉर्म बनती कैसे हैं? जब CH4 है हमारा जो मीथेन है कॉन्टैक्ट करता है विद मीथेन, कॉन्टैक्ट करता है किससे? ओजोन से, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। देन ये क्या बनाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बनाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। और उसके बाद ये क्या बनाते हैं? एसिलीन।
क्या बढ़ाएंगे? एसिटिलीन, एस्ट्रोलिन। These formaldehyde and acetylene impact human health and that can be cause of photochemical smoke. Then CH3, CW, NO2, ये क्या हुआ हमारा? PAN, पैन मतलब पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्राइट। तो ऐसे फॉर्मेशन होती है किसकी? फॉर्मल्डिहाइड की, एसिटिलीन की, पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। अब ये क्या है? इफेक्ट ऑफ केमिकल स्मोक, जो कैसे कैसे इफेक्ट करता है किसको? इन्वायरमेंट हेल्थ को। फोटोकेमिकल स्मोक क्या करता है? कॉज ऑफ आई इरिटेशन, रेडनेस इन आईज, कार्सियोजेनेसिस, दे आर द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। और क्या है? कोरोसिन ऑफ मेटल, स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल। कॉज ऑफ कोरोशन ऑफ मेटल कंसिस्ट करता है और क्या करता है? कोरोसिन ऑफ मेटल्स, स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन और बिल्डिंग मटेरियल्स। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करेगा फोटोकेमिकल स्मोक। और इट कैन बी कॉज ऑफ नोजिया। तो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब इस फोटोकेमिकल स्मोक को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? हाउ टू फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक प्राइमरी प्रिकॉशंस को क्या है? सबसे पहले हाउ टू कंट्रोल, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक? सबसे पहले हम कंट्रोल कर सकते हैं NO2 को या फिर O3 को। अगर हम प्राइमरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो क्या है हमारा? सेकंड प्रिकॉशंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ पैन या फिर फॉर्मल्डिहाइड क्या है? अपने आप कंट्रोल हो जाता। तो दीज आर द टॉपिक्स। फोटोकेमिकल स्मोक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, देन ग्रीन हाउस गैस और एसिड रेन, इसके बारे में एसिड रेन। तो कल हम पढ़ेंगे कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स और रहते हैं हमारे, लाइक स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में। और कल हमारा जो ये टॉपिक है हम इसको कवर कर लेंगे और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।